हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सबको खैरियत से होंगे। मैं आपको लेक्चर 5 में खुशामदीद कहता हूँ। तो हमने आज करना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो मैं पिछली प्रीवियस वीडियोस हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ सेट्स का, तो हम सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हमने सेट को पढ़ा, देन ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज की, सेट के डिफरेंट फॉर्म्स की, एक एक्सरसाइज की, देन हमने पढ़ा सबसेट क्या होता है, उसके क्वेश्चंस किए, और हमने पावर सेट की कुछ एग्जांपल्स की इससे बिल्कुल पिछली वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगते हैं। जैसे कि नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगते हैं मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। सो सेट्स के ऊपर उस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लग रही। सेट्स के ऊपर 3 किस्म के ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आज हमने वो पढ़ने हैं। पहले 3 ऑपरेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। पहला यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अभी हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। 2 सेट्स का यूनियन लिया जाता है। एक सेट होता है ए, एक सेट होता है बी। 2 सेट का जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ये हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ये यहाँ पढ़ेंगे एक एग्जांपल के साथ। और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब है कि 2 सेट्स को अगर हम माइनस करेंगे, एक सेट ए है एक सेट है बी, ए में से बी को माइनस करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इस तरह से देखेंगे कि हमारे जो a माइनस बी करने के बाद जो सेट आता है वो कैसे आता है। स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स से। यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज ए सेट। जाहिर है 2 सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो वो एक सेट आएगा that containing all elements of both the sets and यहां पर डेफिनेशन एंड हो जाती है। एक यूनियन ऑफ 2 सेट एक ऐसा सेट है जो कि कंटेन करता है उन दोनों सेट्स को। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूं। एक सेट है उसके अंदर है 1 और 2 दो एलिमेंट, ठीक है। एक सेट है जिसके मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 3 और 4। सेट पहले सेट को ए कह देते हैं, दूसरे सेट को बी कह देते हैं। मैं अब आपसे पूछता हूं इन दोनों का यूनियन क्या होगा। अगर हम जुबानी ही बात करें तो दोनों सेट का जो यूनियन होगा वो होगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट 1 2 3 4। दोनों सेट के जो मेंबर्स हैं मैंने उन दोनों को कंबाइन किया, जो एक नया सेट बना उनका यूनियन कहलाएगा। इस तरह दोबारा डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। द यूनियन ऑफ 2 सेट इज ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट एंड इज डिनोटेड बाय। सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारा यूनियन है ना उसको यू सिंबल के साथ लिखते हैं। उसको यू सिंबल थोड़ा सा एक्सपैंड करके इस तरह से हम यू सिंबल के साथ यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने आपको पहले एक जुबानी को एग्जांपल दी, लेकिन अब ये देखते हैं यहां पर एक एग्जांपल है जहां पर एक सेट ए है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3। दूसरा सेट है इसके मेंबर्स हैं 3 4 5। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन लेने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन दोनों सेट्स का जो यूनियन लेंगे तो जो यूनियन होता है सेट का वो क्या होता है, वो इन दोनों सेट्स को कंटेन कर रहा होगा। वो इन दोनों सेट्स को कंटेन कर रहा होगा। अब मैं लिखूं 1 2 3 1 2 3 3 4 5। मैं ये नहीं लिख सकता कि 1 2 3, यानी कि आपने ये बात याद रखनी है दोनों सेट को सीक्वेंस के साथ लिख देना। एक सीक्वेंस के साथ सेट को लिख देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि अगर 2 सेट के अंदर 2 डिफरेंट, यानी कि एक पहले सेट में भी 3 आ रहा है, दूसरे सेट में भी यहां 3 आ रहा है, हम 3 को रिपीट नहीं करेंगे। 3 को सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। तो इसी तरह 1 2 3 और यहां ऑनवर्ड 4 5। तो दोनों सेट को जब हमने कंबाइन करके लिख दिया, यानी कि ये जो यूनियन ए यूनियन बी का ये जो सेट आया है ये ए को भी कंटेन करता है और ये बी को भी कंटेन करता है। तो ये दोनों सेट को कंटेन करता है। नाउ लेट्स कम हियर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन बहुत सिंपल, इंटरसेक्शन उससे ज्यादा आसान। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The intersection of 2 set is the set of elements, यानी कि 2 सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया है तो जो सेट आया उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, is the set of elements that are common in both the sets। यानी कि वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स के अंदर क्या थे, कॉमन थे। कॉमन को जनरल हम क्या कह सकते हैं, सेम थे। 2 मेंबर जो कि सेम थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
एक सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 1, 2, दूसरा सेट है जिसका एक ही मेंबर है 2। ए इंटरसेक्शन बी, पहले को ए नाम दे दो, दूसरे को बी नाम दे दो। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो पहले सेट में 1, 2 है, दूसरे में सिर्फ 1 है, तो सॉरी दूसरे में सिर्फ 2 है, तो हम क्या करेंगे, उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ एक एग्जांपल देखिए, x एक सेट है 1, 2, 3, 4 जिसके 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। y के अंदर 2, 4, 6, 8 इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमने निकालना क्या, इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन निकालना। तो 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 इनका इंटरसेक्शन देखने के लिए मैंने आपको कहा कि दो सेट में जो मेंबर, दो एलिमेंट जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन के सेट में लिखते हैं। तो क्या 1 यहाँ और यहाँ दोनों में है, नहीं है। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो दोनों में कॉमन तो नहीं ना, इससे 1 हमने इंटरसेक्शन में नहीं लिखना। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके इंटरसेक्शन के सेट में भी होगा। 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो जो मेंबर सेम है या कॉमन है हम उनको लिख देते हैं, वो कहलाता है, जो नया सेट आता है वो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, पहले मैं सारे ऑपरेशंस कवर करूंगा, उसके बाद मैं इनकी एक्सरसाइज करवा दूंगा आपको, जहां पर हम काफी सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, जहां पर हम यूनियन भी निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो अभी के लिए जस्ट एक एग्जांपल और एक डेफिनेशन। उम्मीद है आपको सिर्फ ये डेफिनेशन क्लियर करने के लिए काफी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मजीद एग्जांपल तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। यहाँ नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। बच्चों को ये मुश्किल लगती है, जबकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स को डिफरेंस निकालना। इन अदर वर्ड में लिखना चाहता हूं a माइनस बी, दो सेट हैं a b, उनका माइनस के साथ डिफरेंस निकाला जाता है। अब आपने डेफिनेशन पर गौर करना है। अगर तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आपके सारे डिफरेंस के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक मेरी बात याद रखिएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सेट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ यूज होता है आपके छोटी क्लासेस के अंदर, जो कि डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ हमने करना है, जिसमें हमने यूनियन का भी यूज करना है, इंटरसेक्शन का भी यूज होगा, डिफरेंस का भी यूज होगा, एक और है ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, उसका भी सबसे ज्यादा यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट चौथा जो ऑपरेशन है, उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए डिफरेंस की डेफिनेशन पर गौर करें, आपको समझ में आएगा। इफ a and b are any two set, if a and b are any two set, a b are two sets, then their difference is given by, here we are representing how we write the difference. So their difference is given by a minus b or b minus a. We can write in any form, a minus b or b minus a. So we can subtract b from a and we can subtract a from b. Answer will be different. So remember this, a minus b, remember this, a minus b will not equal to b minus a. This is an important result to remember. So here we will see in this example. So a minus b means the set of those elements. अब आपने गौर करना है कि यहाँ से असल डेफिनेशन समझने वाली है। a माइनस बी, जो एक सेट, दो सेट को हम माइनस करेंगे, a माइनस बी आएगा, तो उसके अंदर जो सेट होगा ना वो उन एलिमेंट्स का होगा। किन एलिमेंट्स का? दोस एलिमेंट्स ऑफ a which are not in b. a माइनस बी एक सेट है, उसके अंदर वो मेंबर्स होंगे a के वो मेंबर्स, अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं, ये आपने याद रखना, हम a माइनस बी अगर कर रहे हैं, a माइनस बी जब करेंगे तो जो सेट आएगा उसके अंदर a के वो मेंबर जो कि b में नहीं है, ये लाइन अगर आपने याद कर लिया आपका डिफरेंस हो गया। a के वो मेंबर जो कि b में नहीं है वो डिफरेंस में लिखे जाते हैं। अब आपको मैं जल्दी से एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ a इक्वल्स टू a b c d, देन b इक्वल्स टू a e i o। अब हमने अगर a में से b को माइनस करना है, तो मैंने आपको कहा a माइनस b के अंदर वो सेट आ जाएगा जो कि a के वो मेंबर जो कि b में नहीं है। a का पहला मेंबर a, वो तो b में है, हमने नहीं लिखा डिफरेंस में, यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड, a का सेकंड मेंबर है b, b एक एलिमेंट है जो कि यहां नहीं है, हम डिफरेंस में b लिखेंगे क्योंकि b a का वो एलिमेंट है जो कि b में नहीं है। हमने डिफरेंस में सारे a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि b में नहीं है। c यहां नहीं है, d यहां नहीं है, तो आपका a माइनस बी आ गया, b c d। ये आपने रिजल्ट याद रखना, a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है।
अब चलते हैं b माइनस ए। अब यहाँ बात जो पहले हम a पर कर रहे थे अब b पर अप्लाई होगी। b माइनस ए का मतलब है b के वो एलिमेंट, b के वो तमाम एलिमेंट जो कि a में नहीं है, b के वो तमाम एलिमेंट जो कि अगले सेट में नहीं है। जैसे कि a, अब हमने सेट सेम रखे, जो एग्जांपल है हम वही लेकर अभी चल रहे हैं, यही एग्जांपल पकड़ी हुई है। इसी एग्जांपल में मैंने आपको कहा ना ये रिजल्ट इक्वल नहीं है, मैं दिखाने लगा हूं आपको। b माइनस a निकालने के लिए हमने पहले b की वैल्यू पुट की, सेट a b i o, देन हमने पुट किया a b c d, ये दोनों सेट आ गए। अब मैंने कहा डिफरेंस का मतलब है जो यहाँ है और यहाँ नहीं है, a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम a डिफरेंस में नहीं लिखेंगे, e यहाँ है यहाँ नहीं है e लिख देंगे, i यहाँ है यहाँ नहीं है i लिखेंगे, o यहाँ है o यहाँ नहीं है, तो आपका E I O, आप ये देखें ये B माइनस ए का रिजल्ट है, ये A माइनस B का रिजल्ट है। क्या दोनों बराबर है? मैंने बताया था कि ये दोनों बराबर नहीं आते, बिकॉज डिफरेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। पहले अगर आप पहले में से दूसरा सेट माइनस कर रहे हैं, A में से B माइनस कर रहे हैं, तो A के वो एलिमेंट जो कि B में नहीं है वो डिफरेंस में आएंगे, बट ऑपोजिट क्या होता है, B माइनस ए में B के वो एलिमेंट जो कि A में नहीं है, तो ये चीज उलट जाती है। उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये असल में कोई ऑपरेशन तो है नहीं सेट के ऊपर, कोई सेट का ऑपरेशन नहीं है यूनिवर्सल सेट, लेकिन मैंने बताया था आपको नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एक ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है यूनिवर्सल सेट, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट का भी आपको पता होना जरूरी है। इसी वजह से यूनिवर्सल सेट की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है। तो डेफिनेशन है a set that consists of all the elements, एक ऐसा सेट जो कि कंसिस्ट होता है of all the elements of the sets under consideration। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हमारे पास एक सेट है, दो कोई से सेट है a और b जो कि अंडर कंसीडरेशन है, यानी कि जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, यूनिवर्सल कहते ही इसलिए वो a और b दोनों को कंटेन करेगा। क्या करेगा? a और b दोनों क्या होंगे, उसमें शामिल होंगे, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है ना वो a और b दोनों से बड़ा होगा और उसमें a के एलिमेंट्स भी होंगे b के एलिमेंट्स भी होंगे। यहां पर ये चीज लिखी है, a set that consists of all the elements of these sets, a और b इस केस में अगर दो सेट है तो उनके जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में कंटेन होंगे अंडर कंसीडरेशन में होता है a और b दो सेट हो सकते हैं, x y हो सकते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल u। आपने यूनियन में देखा था, मैंने आपको बताया कि ना थोड़ा सा इस तरह वाइड u लिखना है, तो जो यूनियन यूनिवर्सल सेट है वो इस तरह भी आप देख सकते हैं। तो ये यूनियन और यूनिवर्सल का डिफरेंस है कि आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में कैपिटल यू कह सकते हैं हम, लेकिन जो यूनियन है वो थोड़ा सा एक्सपेंड वाइड करके लिखते हैं। नाउ एग्जांपल फॉर एग्जांपल हियर a इक्वल्स टू एक सेट है a इक्वल्स टू a b c d, फिर हमारे पास b है e f g h, दो सेट हैं a इक्वल्स टू a b c d, b इक्वल्स टू e f g h। अब जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, मैंने बताया वो ऐसा सेट होगा जो कि इन दोनों सेट के मेंबर्स को कंटेन करेगा। क्या देखें, द यूनिवर्सल सेट U of A and B may be written as द यूनिवर्सल सेट U, जो यूनिवर्सल सेट है ना U A B का, वो इस तरह से लिखा जा सकता है। उन्होंने लिखा may be written as, इससे बड़ा भी हो सकता है। यूनिवर्सल सेट को कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स भी है, तो उसमें A और B कंटेन हो रहे हैं ना, तो हमने ये नहीं कहना कि लाजमी A और B कंप्लीट उसमें आने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। उन्होंने इसलिए लिखा मे बी रिटर्न है, तो ये मे बी को याद रखना है। तो यहां पर आ गया U इक्वल्स टू A B C D E F G H, ये दोनों सेट को इसमें अपने अंदर कंटेन कर लिया। आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या पढ़ा हमने? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कि जो बाकी सेट्स है ना अंडर कंसीडरेशन उनको कंटेन करेगा, उनके तमाम मेंबर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। आगे हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट सीखना, क्योंकि कई दफा आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, कोई दूसरा सेट गिवन होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी मॉर्गन्स लॉ में भी ये यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A, कोई भी सेट A है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इज डिफाइंड एज के बाद कहते हैं कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है a set that containing the elements present in the universal set but not in set A। इससे थोड़ी आपको ना डेफिनेशन याद आई होगी डिफरेंस ऑफ द सेट की, कि एक ऐसा सेट जो कि कंटेन करता है द एलिमेंट ऑफ द सेट A that are not in B। यहां पर यूनिवर्सल सेट A को रिप्लेस करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। हर दफा जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, करना डिफरेंस ही है। क्या करना है?
करना हमने डिफरेंस ही है, लेकिन किस तरह से? अब ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, मैं आपको कहता हूं एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आपने अल्टीमेटली एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट है वो गिवन होगा आपको कि ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आपने एक्स को माइनस करना है। तो क्या ये वही डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन नहीं आ जाती? यहां पर इस कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर जो कि x में ना हो। ये देखें, a set that contain the element present in the universal set के वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट जो कि x में ना हो, सेट बट नॉट इन सेट A, यानी कि इसमें जो है इसमें ना हो। डिफरेंस में तो यही करते हैं ना, इस सेट के जो मेंबर्स हैं जो इसमें नहीं है वो नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल में कहता है कि पहले यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले शर्त है आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको u equals to 1 2 3 up to 10, 10 तक नेचुरल नंबर का एक सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट के तौर पे, और a गिवन है 2 4 6 8, ये चार बोलो चार सॉरी इवन नंबर्स गिवन है 2 4 6 8। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A निकालना है तो उसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो हम लिखेंगे A प्राइम, अदरवाइज हम लिखेंगे A के ऊपर छोटा सा c डालते हैं जो कि शो करता है A कॉम्प्लीमेंट, A के ऊपर छोटा सा c। इस तरह यहां पर ये डिनोशन है। अगर मैंने ये इस एग्जांपल को कंसीडर करते हुए आगे A का कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट किया, A के कॉम्प्लीमेंट में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सिखाया कि कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा ना यूनिवर्सल सेट लेना, उसमें से A को माइनस कर देना, यूनिवर्सल सेट में से A सेट माइनस। ये मैंने कहा था U गिवन होगा, तो ये U गिवन है, ये हमें U सेट गिवन है, ये हमें A सेट गिवन है, तो ये U सेट पुट कर दिया, यहां पर वहां से 2 4 6 8 उठा के यहां पुट कर दिया। अब एक ये सेट है, एक ये सेट है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट तो रहा ही नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं यूज होगी, डेफिनेशन तो डिफरेंस ऑफ सेट की यूज होने लगी है। तो ये चीज अब हमने याद रखनी है कि डिफरेंस कैसे करते हैं। ये 10 तक नंबर है, ये 2 4 6 8 है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि यहां हो यहां ना हो। डिफरेंस में भी यही होता है, इस सेट के वो एलिमेंट जो कि यहां नहीं है, 1 यहां नहीं है लिख दो, 2 यहां है नहीं लिखा, 3 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 7 यहां नहीं है, 7 तक लिख दिया, 8 है, 9 नहीं है, यहां 9 है ना, हमने इसके एलिमेंट देखना, यहां 10 है, यहां 10 नहीं है, हमने लिख दिया, 1 3 5 7 9 10। तो ये सारे हमने क्या लिख दिया, एक सारे इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गए। ये असल में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टू सेट, बट वन फर्स्ट सेट इज पर्टिकुलरली यूनिवर्सल सेट, नॉट एनी अदर सेट। कहीं भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, आप कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि A का कॉम्प्लीमेंट A में से U को माइनस करते हो, A में से U को माइनस कर रहे हो, कभी भी नहीं होगा। तो आपने ये याद रखना, पहला सेट हमेशा U होगा, उसके बाद जो बेशक आपको B का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो आपने B माइनस कर देना। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो डेफिनेशन है, जो सारे ऑपरेशन मैंने पढ़ाए वो समझ आए होंगे। इनके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस जो इनके हैं और वो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा आपको, तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे अलग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करके दिखाऊंगा कि डी मॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूव होता है। अगर आपको सेट गिवन है A B और कोई साथ में U सेट गिवन है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट रिक्वायर्ड है, वहां पर कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।